चलो फाउंडेशन के डाउट्स करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बिफोर एग्ज़ाम नहीं लिए थे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो मंडे लेक्चर हुआ है, मंडे या फिर ट्यूसडे वाला, उस लेक्चर में इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, फिर भी अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करने का। क्यूब का साइड है ए और क्यूब का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। उसका साइड का इंक्रीज होने का रेट दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया है, देखो वाइट डॉट दिखता है यहाँ पे, और जब भी मैं क्लिक करता हूँ ऊपर और नीचे से वो आता है, तो उसको उसकी तरफ मत ध्यान दो। वो वाइट डॉट आ रहा है ना इधर, देखो बीच में 10 के ऊपर आ रहा है वाइट डॉट, उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे मैं मुझे तुम्हारा आईज लेके आना है, जहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ध्यान दो। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी उसका साइड का इंक्रीज होने का रेट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसलिए +10 लिखा है मैंने, डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखने का, -10 लिखने का। तो वो रेट इधर दिया है 10। ठीक है, चलो उसके बाद ए का अब साइज कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और डीवी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम और ए का रिलेशन यहाँ पे लिखा है, उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3a²। डी ए लेफ्ट की, यहाँ का डी ए इधर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लेके गए और डी टी से डिवाइड किया, तो ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा इक्वेशन मिलने के बाद 3 को मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, ए 5 है तो नीचे 5² लिखा है, और डी ए बाई डी टी 10 है तो 10 लिखा है, और कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। देन उसके बाद नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डी एक्स बाई डी टी, वहाँ पे कुछ तो डेप्थ एक्स और वॉल्यूम वी, इनका रिलेशन है, और वॉल्यूम का रेट दिया है। वॉल्यूम का रेट मतलब डीवी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव रहता है, उसको बोलते हैं रेट, और एक्स का रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम और एक्स का रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 5x का डेरिवेटिव आया 5, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया, 3x²। तो dx फिर लेफ्ट में था, वो राइट में लेके आया मैंने। राइट में लेके आने के बाद क्या किया, dt से डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, और dx बाई डी टी निकालना है, और dv बाई डी टी कितना है, 5 दिया है तो 5 पुट किया, x का वैल्यू 2 है तो 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर हो गया, और सॉल्व किया नीचे। तो dx बाई डी टी हाउ मच, 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। अब 7 और 8 के बाद नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी तुमको हुआ था, मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए थे, थोड़ा ट्रिकी था, तुमको आना चाहिए था। ओके, जितने भी बच्चे, मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा इधर इधर ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है फिजिक्स में। तुमको अगर 140 के अबाउ चाहिए नीट में, या फिर जेई में अभी 100 आउट ऑफ हो गया जेई, और जेई में अगर 80 के ऊपर चाहिए, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, तभी स्कोर होगा। तो ऐसा सीखो, अभी नहीं हो रहा ऐसा तो टेंशन नहीं, लेकिन सीखो। ऐसे एग्जाम्पल्स तुम डायरेक्ट मुझे डाउट नहीं पूछने का, तुम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करने का, ऐसे एग्जाम्पल्स क्या करने का, बहुत ज़्यादा ट्राई करने का। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक ही एग्जाम्पल लेके बैठने का, ट्राई करने का, और सॉल्व होता है, वो सॉल्व होता है, और तुम्हारे ब्रेन को फिर वैसा आदत लगना चालू होता है कि सोचने का आदत। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा छुट्टी है अपना, 2-3 घंटा ही तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, दिन भर 2-3 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन बाकी टाइम क्या करो, ऐसा एक एक न्यूमेरिकल लेके बैठो तुम लोग। एग्जाम में थोड़ा मैं डिफिकल्ट भी ऐसा डाल रहा हूँ, डिफिकल्ट, तो तुम लोग एक एक दिन लेके बैठने का उसको, तो ब्रेन अच्छा हो जाता है। चलो कैसा सॉल्व करना है, तो उधर वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वेलोसिटी किस टाइम पे निकालना है ये दिया ही नहीं। वेलोसिटी निकालना है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 15, ऐसा बोला है। तो क्या, डिस्प्लेसमेंट को मैंने 15 रखा यहाँ पे, किस टाइम पे वेलोसिटी निकालने का वो पता नहीं, तो पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को एस को मैंने यहाँ पे 15 रखा है, और ये t² - 2t को वैसे रखा है।
तो डिस्प्लेसमेंट 15 कौन से टाइम को होगा ये पहले मुझे निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 15 कौन से टाइम पे होने वाला है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 15 रखा है मैंने, यहाँ पे टाइम है। इसको थोड़ा उल्टा सीधा करके सॉल्व किया, नीचे क्वाड्रेटिक आता है। देखो सॉल्व तो सिंपल है, अभी वो नहीं बोलता मैं कैसे सॉल्व किया। तो एक टाइम आता है t इज इक्वल टू -3। अभी टाइम निगेटिव रह सकता है क्या, तो वो तो नॉट पॉसिबल है, लेकिन टाइम +5 रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 15 होता है जब टाइम इज 5। डिस्प्लेसमेंट 15 होता है जब टाइम इज 5। वो उल्टा भी चेक करो तुम लोग, इधर 5 डाल के देखो इस इक्वेशन में, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, और -2 × 5 तो वो 10 आता है। तो 25 - 10 कितना आता है 15। तो डिस्प्लेसमेंट 15 आ रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या, जब डिस्प्लेसमेंट 15 होता है तब टाइम कितना होता है 5। तो अब एक मिनट थोड़ा, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 15। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन 15, व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 5। वेरी गुड। तो इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, तो ds/dt मतलब वेलोसिटी t² का 2t, 2t का 2। अब कब वेलोसिटी निकालना है, जब डिस्प्लेसमेंट 15 है, उसका ही मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 15 है तब टाइम कितना है 5 है, तब वेलोसिटी निकालना है जब टाइम 5 है। तो टाइम 5 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना था, 5 x का ग्राफ निकालना था। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यूज लिया है और डिफरेंट डिफरेंट y का वैल्यूज, जो अपना बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका रहता है उसी तरीके से ड्रॉ करने का, कुछ अलग सोचने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसा ग्राफ मैंने पहले बताया नहीं, लेकिन ऐसे ग्राफ्स आते हैं कभी कभी, तो ऐसा सोचना भी पड़ेगा तुमको। ये भी सोचने वाला एग्जाम्पल था। तो देखो x जब -1 रहेगा, तो x का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा। अरे कैसा क्या होता है किधर, x का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया तो 5 - 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आता है 5 - 1। 5 - 1 मतलब कितना रहता है 1/5 रहता है। अगर x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे x 0 पुट किया, तो 5 0 कितना रहता है 1, मतलब y 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, x का वैल्यू इधर यहाँ पे 0 पुट किया मैंने, तो 5 0 1 मतलब कौन 1, y 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है। अगर x का वैल्यू 1 डाला तो 5 1 5 आता है। अगर x का वैल्यू 2 डाला तो 5 2 कितना आता है 25, y का वैल्यू 25। तो जब x -1 है, y कितना है 1/5, मतलब छोटा है बहुत, 1/5 मतलब 0.2 है। जब x 0 है तब y कितना 1। जब x 1 होता है तब y कितना हो गया यहाँ पे 5, और जब x 2 होता है तो y कितना होता है यहाँ पे 25। तो ग्राफ ऐसा आता है, ड्रॉ करो। इधर 1 2 3 जैसे मैंने x पे लिया है वैसा ही तुम लोग y पे भी ले लो, y पे भी 1 2 3 4 लो, और फिर तुमको पता चलेगा ग्राफ कैसा आता है। अपना जो बेसिक रहता है ग्राफ ड्रॉ करने का, उसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, चलो फिर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 बहुत इजी था, ये आना चाहिए था। अब एक किसका डाउट है, शायद ये अजरा का डाउट है। हाँ, ये आना चाहिए था, ऐसा नहीं करने का, सिंपल सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि ये आना चाहिए तुमको। ठीक है, सब स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं, ये तुमसे एक्सपेक्टेशन मुझे है कि ये आना चाहिए। देखो थोड़ा ही दिमाग लगाना का है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो v वर्सेस t, क्या वेलोसिटी वर्सेस t, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैंने लिखा इक्वेशन। तो u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है, एक्सेलरेशन 0 तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 10 आया। v को रिप्लेस करने का ना, v वेलोसिटी इज ऑन y एक्सिस, तो उसको y से रिप्लेस किया, x तो नहीं है, तो इक्वेशन क्या आया y इज इक्वल टू 10 आया। तो y इज इक्वल टू 10 क्या है, y इज इक्वल टू 10 क्या है, y इज इक्वल टू 10 ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पैरेलल टू x एक्सिस। हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ये। तुमको जहां पर भी स्ट्रेट लाइन हुआ है मैथ्स में वहां पे हुआ है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y। उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, लेकिन ये मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है, विदाउट मॉडिफिकेशन तुमको याद आना चाहिए। ये हुआ है तुमको बिफोर 10th या फिर 10th में हुआ है। तो इसको मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 0x, x है ही नहीं तो मैं उसको 0x लिखता हूँ +10। तो 0x मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, उसका मतलब क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस सी ना।
तो लाइन 10 पे कट मारता है, तो 10 पे यहाँ पे कट मार रहा है लाइन, और उसका स्लोप क्या है, 0। स्लोप 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ रहे हैं ना, वो इतना तो बताया था ना, स्लोप 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग लाइन, नेगेटिव स्लोप मतलब डिक्रीजिंग लाइन, है ना। और यहाँ पे लाइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टाइम इधर निगेटिव बनता है, तो इधर ही लाइन आएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या है उसका, देखो। ओके, ठीक है, चलो बाय।